समय हरा भरा रहता है और जो हमारी इच्छा हो वो हमारी पूरी करता है। जैसे हम कल्पवृक्ष कहे, चाहे उसे हम अक्षय वृक्ष कहे, कोई भी नाम दे। मुक्ति हमें कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये तो नहीं पता। और मरने के बाद मुक्ति किसी को मिली भी है क्या, ये भी नहीं पता। परंतु जैसे जैसे संसार के बंधनों से मुक्त किया और मुक्त हुए उससे और युक्त होते गए, अब किसी तरह का कोई भय नहीं। निर्भय होना ही तो अक्षय भाव है। शरीर का तो हमेशा ही क्षय होता है या होता रहेगा, और आत्मा तो गीता भी कहती है शाश्वत है, अजर है हमारे। मैं शरीर नहीं हूँ, ये मेरे अंदर बोलने वाला जो है वो हमेशा शाश्वत था, शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। आज ये अक्षय के दिन हम अपने प्रभु से इस अक्षय भाव को लेकर निर्भयता से इस संसार में विचरण करें। और वैसे भी जब सतगुरु साथ है तो फिर तब भी अगर हमारी चिंता रहती है, भय रहता है, बेचैनी रहती है, इसका मतलब अभी हमने उसको सही से पकड़ा ही नहीं। नहीं तो जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, वैसे ही एक दिल के अंदर चिंता और प्रभु का प्यार एक साथ नहीं रह सकता। प्रभु का प्यार रहेगा तो चिंता नहीं रहेगी, चिंता है तो प्रभु का प्यार नहीं। तो जीवन जो पहले था और जीवन आज भी है, हम पहले भी जी रहे थे इस संसार में और आज भी जी रहे हैं इस संसार में। पर ये अपने नज़रों से, अपने विचारों से हम अपने आप को तोल के देख सकते हैं कि आज का जीवन क्या है और पहले का जीवन क्या था। अपने आप हमको समझ में आ जाएगा कि हम किसके समीप बैठे हैं, किसके पास बैठे हैं, किसका साथ पाया है। यही तो विशेषता है संतों की। वो देता भी है, वो करता भी है, वो भरता भी है, पर कहता नहीं है। हम कितने भी मैले होके आ जाए, वो हमें कभी कुछ नहीं कहता। ऐसा दयालु भगवान तो नहीं है, क्योंकि रामायण में एक जगह कहा है, जाके हृदय छल कपट होई, मोरे सन्मुख आवे की सोई। जिसके हृदय में छल कपट होगा वो तो मेरे सामने आ ही नहीं सकता। अभी छल कपट ऐसे तो जाएगा नहीं, और भगवान के सम्मुख वो आ नहीं सकता, तो जाएगा कहाँ बेचारा। इसीलिए वो संत का बहाना पहन करके आया कि तेरा ये छल कपट मिथ्याचार व्यवहार जो तूने अपने अंदर भर रखे हैं, ला इसे मैं साफ कर दूँ। वो हमें साफ कर करा के नहला के प्रभु को सौंप देता है, साफ करके। क्योंकि ऐसे वो तो कहता है ना, मैं तो लेता नहीं हूँ, वो गंदी चीज़ नहीं लेता, उसे तो साफ साफ चीज़ चाहिए। साफ करेगा कौन? कोई तो साफ करने वाला भी चाहिए। एक बार एक व्यक्ति किसी संत के पास गया
उसने कहा मुझे प्रभु का दर्शन करा दो, और अभी करा दो, और मुझे आप अपने चरणों में रख लो। भक्ति कैसे होती है मुझे तो पता नहीं। तो संत ने पूछा, तुमने कभी बर्तन मांजे हैं? बोले मांजे तो नहीं है, पर देखा है। बोले कभी देखा है बर्तन? उसको अंदर से ज़्यादा साफ करना पड़ता है बाहर के बनीपत। अंदर का ज़्यादा गंदा होता है, बाहर का बर्तन इतना गंदा नहीं होता है। तो जब तक अंदर का पात्र साफ नहीं होगा, पात्र अंदर से साफ नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर अक्षय भाव आएगा ही नहीं। हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली है, इस महान की शरण मिल गई। अब अपने को क्या चिंता है, हमें अक्षय भाव मिले नहीं मिले, भक्ति आए नहीं आए, तू जाने, तेरा काम जाने। हम तो जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे भी हैं तेरे हैं। अब संभालना तो तुझे है, और जब हम उसके हो जाते हैं ना तो संभालता भी है। हे सतगुरु, इस पावन दिवस पर सभी भक्तों के साथ हम तेरी जय जयकार मनाएं, ये उत्सव मनाएं। ऐसा भाव हम सब के हृदय में आए कि वो भाव हर पल हमें आनंद देता रहे, यही प्रार्थना है। उनको बोल किसको बोलना है बोलो। अभी तो करी थी भक्ति की क्षेत्र नाम का, उसके आगे की क्रम से चल रही है ना, क्रम से तो 276 थी ना। नहीं तो दूसरी आ गई। कितना नंबर थी भाई? 76। मैं 276 पहुँच गई। ये दूसरी भी बहुत सुंदर है। रज गुरुदेव की कृपा है बहुत कि जैसा समय होता है ना वैसी वाणी अपने आप आ जाती है। दीपावली होती है तो प्रकाश की, बसंत होता है तो बसंत की। तो आज अभी आई थी, बहुत सुंदर वाणी है ये ऊपर वाली। अक्षयवट बन गया, बहुत ही सुंदर है। दूसरी वाणी है, रज जर्जर नहीं होने देती, सदा हरि हर की याद दिलाती है। ठीक है, रज जर्जर नहीं होने देती। जो एक बार सदगुरु की शरण में आ गया है ना, उसकी रज को जान गया। रज क्या है? शरणागति का भाव ही रज है। हम तो जानते ही नहीं थे क्या रज होती है, क्या शरणागति का भाव होता है। बस ऊपर के ही कर्म कांड में लगे रहते थे कि भाई पूजा कर लो, व्रत कर लो, है ना, पाठ कर लो, कोई माला जप लो, कोई नाम ले लो, यही जानते थे। रज का भाव पता ही नहीं था। सदगुरु की शरण में आकर हमने जाना कि शरणागति का भाव ही महान है। बस प्रभु की शरणागति का भाव ले लो कि हे प्रभु, मैं तेरी शरण में हूँ, मैं कुछ नहीं जानता,
जब हम बालक बनकर उसकी शरण में आ जाते हैं, तब कहा वो भाव जो शरणागति का भाव है, वो रज का भाव है। रज की महिमा भी नहीं जानते थे हम तो। सद्गुरु ने बताया कि जन ले धन ले, और कहा कि रज तो कोई प्राण प्रिय भक्तों के लिए है, का रज तो किसी किसी को देता है वो। तो बहुत अच्छा लगा सुन के, अरे जन और धन इतना सस्ता है, वो देने को तैयार है। वो कहता है जन ले धन ले, रज महंगी है। तो लगा महंगी वाली चीज़ लेनी चाहिए हमें, तो जन धन तो बहुत छोटे हैं। तो मन में एक चाह जग गई कि रज पानी है हमें तो। हे सद्गुरु, तेरे चरणों की रज मिल जाए बस। तो रज यदि आ गई, मिल गई हमारे जीवन में, चाहना भी जग गई, तो का वो रज जर्जर नहीं होने देती। वो हमें फिर कभी भी अभाव में नहीं जीने देगी। जर्जर होना मतलब पुराना नहीं होने देगी, कभी भी छीण नहीं होने देगी, क्षय नहीं होने देगी। हमें रोज़ नया नया भाव सद्गुरु की शरण में आने के बाद मिलता रहता है। रोज़ नए नए होते रहते हैं हम। रोज़ लगता है कि और कुछ पाएँ, रोज़ नया आनंद मिलता है। और इतना मन भीग जाता है वाणी सुन के, और कितना बहुत बहुत अच्छा लगता है। रोज़ हमें ताज़ा बना देता है वो। का सदा हरिहर की याद दिलाती है। बस प्रभु की शरणागति का भाव, रज का भाव हमें हमेशा प्रभु की याद में रखता है, और एक जीवन जीने की कला हमें रज ही सिखाती है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम रजत उत्सव में यहाँ पर सम्मिलित हुए। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें अपने ब्रज धाम में बुलाया। हम गाते रहते थे, ब्रिज राज प्यारे ब्रज में बुला लो, अपने ही चरणों की दासी बना लो, तेरी होकर तुझको पुकारूं। तो आज लगता है कि सही में ही हमें बुला लिया, और लगता है बस उसके ही बन के रहें, उसी की यादों में जिए, उसकी रज से ही हमारा श्रृंगार होता रहे। उसी ने ही किया है हमारा श्रृंगार, नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। वाणी याद आ रही थी एक ऐसे ही कि दुनिया ने मुझ में गुण अवगुण देखे, किंतु हे दया के अवतार, तूने गुण अवगुण नहीं देखा, और कहा तूने हृदय से लगाया, और कहा कि वो प्यार में बदल दिया हमारा जो उससे तार लगा। वाणी याद नहीं आ रही, पर भाव मन में यही चल रहा था कि दुनिया हमारे में क्या देखती है, गुण और अवगुण देखती है, और अपना स्वार्थ पूरा करती है। और सद्गुरु ने हमें कोई भी गुण अवगुण नहीं देखा हमारे भीतर, और अपने हृदय से लगाया। हमारे हृदय की भावना जो थी, कहा ना अभी हम सुन रहे थे कि वो आँखों से देख लेता है कि किसके मन में क्या है। तो सद्गुरु ने हमारे हृदय की बात जानी, मन की बात जानी कि ये जीव सिर्फ प्रेम चाहता है, और वो प्यार का सागर है ही। उसने प्रेम देकर हमें अपने हृदय से लगाया और अपने चरणों में बिठाया, रज का भाव दिया, और रोज़ 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 हम आनंद पाते हैं। और यही प्रार्थना करते हैं कि तेरे आनंद में हम भीगते रहें, तेरी वाणी हम सुनते रहें, हमारे कान हमेशा आतुर रहें कि हम तेरी वाणी सुने, कब सुने, सुनते ही रहें, बस सुनते ही रहें। हमारा मन घाता भी नहीं है। बहुत अच्छा लगता है हमें सुनना भी। पर सद्गुरु कहते हैं कि दिया है तो कुछ, लिया है तो कुछ दे। तो हम प्रयास करते हैं कि हम उसकी देन को बता पाएँ, थोड़ा सा ही बता पाएँ चाहे। तो इसलिए मन में आया कि नहीं, कृष्णा जी ने कहा है कि कुछ बोलो, तो मन में आ गया। नहीं, बस मन करता है सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं, भीगते जाएं उसके आनंद में। सद्गुरु से यही प्रार्थना है कि अपने भाव में यूँ भिगोए रखना, अपना रज का भाव देते रहना, सबको उज्ज्वल बनाते रहना, निर्मल बनाते रहना। सबको आज नई नई सबने साड़ियाँ पहन रखी है, लग रहा है सद्गुरु ने सबको अपनी चूनर उठाई दी। हे सद्गुरु, एक बहन का पल्ला मेरे अड़ छू गया था अभी, तो मुझे लगा बाबा जी मुझे भी उड़ा रहे चूनर, कि तू चूनर ओढ़ ले बस रज की। और ऐसे ही ओढ़ के मस्त हुए डोले, हम ऐसे ही सजे रहें, आनंद मनाते रहें, प्रेम बांटते रहें, प्रेम पाते रहें।
यही सदगुरु से प्रार्थना है। ना ओढ़ के चुनरिया में तो गुरा न रह जाऊंगी, ओढ़ के चुनरिया में तो गुरा न रह जाऊंगी। हवन की तैयारी करो, चलो तो हाँ भजन गाओ। और कोई न दे दो ना भजन गाने खाता, इतना जरा बैठा है। मंजू ने दे दो, कोई ने भी दे दो, फिर तो हवन का भजन दो गाना। थोड़ी आगा आगा कर बैठो, और सब कोई से रिक्वेस्ट है बैग को अपनी गोदी में रखना। भाई की करती हो मत करती आदत जरा संग शुरू कर दी तो गा लेगी आप। मैं तो थोड़ी इधर आओ, उधर हवन की तैयारी होगी। चकुंदा में दे तो आ जाओ इधर बस। बुक दीजिए, बुक दीजिए। आनंद घन का आनंद छाया, आनंद ध्वनि गुंजाओ, आनंद ध्वनि गुंजाओ। आनंद घन का आनंद छाया, आनंद ध्वनि गुंजाओ, आनंद ध्वनि गुंजाओ। कैस आनंद का ये उत्सव आया, मंगल साज सजाओ, मंगल साज सजाओ। कैसा सुहाना दिन ये आया, हर सरहे हम सारे, ज्योति किरण छलकाए नभ से, सूरज
आओ, करने को श्रृंगार तुम्हारा, आज प्रकृति आई, अनुपम साज सजा जीवन में, प्रीत की लाली रचाई, करने को श्रृंगार तुम्हारा, आज प्रकृति आई, अनुपम साज सजा प्रीत की लाली रचाई, उमड़ रहा सैलाब भाव का, हृदय घट को भराओ, हृदय घट को भराओ, आनंद घन का आनंद छाया, आनंद ध्वनि गुंजाओ, आनंद ध्वनि गुंजाओ, बाबा बांट रहे हैं सबको प्यार भरा नजराना, बाबा तेरे प्यार में मेरा दिल ये हुआ दीवाना, बाबा बांट रहे प्यार भरा नजराना, बाबा तेरे प्यार में मेरा दिल ये हुआ दीवाना, भावों की कलियां चुन चुन करके बंधन बार लगाओ, बंधन बार लगाओ, आनंद का ये उत्सव आया, मंगल साज सजाओ, मंगल साज सजाओ, जीवन उत्सव बन जाता है, तेरी शरण में आकर, आनंद स्रोत बहे जीवन में, सतगुरु तुमको पाकर, जीवन उत्सव बन जाता है, तेरी शरण में आकर, आनंद स्रोत बहे जीवन में, सतगुरु तुमको पाकर, लुट रहे आनंद के नगीने, संत शरण में आओ, संत शरण में आओ, आनंद घन का आनंद छाया, आनंद ध्वनि गुंजाओ, आनंद ध्वनि गुंजाओ, आनंद का ये उत्सव आया, मंगल साज
सजाओ, मंगल साज सजाओ, आनंद ध्वनि गुंजाओ। मंजू आनंद लोक से आए हैं साथ में। गुरुवर तेरी बात बता। ठीक आ जाए। वो दूसरा गाड़ी गुरुवर तेरी बाटू बधाई, बजी शहना। गुरुवर तेरी बाटू बधाई, बजी शहनाई है तेरस थे। गुरुवर तेरी बाटू बधाई, बजी शहनाई। आनंद लोक से आए हैं सतगुरु, आनंद भरी उनकी वाणी है। आनंद लोक से आए हैं सतगुरु, आनंद भरी उनकी वाणी है। आनंद ले लो, आनंद पालो, आनंद ही जिंदगानी है। आनंद ले लो, आनंद पालो, आनंद ही जिंदगानी है। आनंद लोक से आए सतगुरु, आनंद भरी उनकी वाणी है। आनंद ले लो, आनंद पालो, आनंद ही जिंदगानी है। भावों की अनुपम भेंट लिए बाबा जी का प्यारा आया है। भावों की अनुपम भेंट लिए बाबा जी का प्यारा आया है। हमने भी अपने प्रभु के लिए इस दिल को आज सजाया है। इस दिल को आज सजाया है। तेरी कृपा है, तेरी दया है, तेरी मेहरबानी है। प्यारे लुटाओ, प्यार ही पाओ, प्यार ही उनकी निशानी है। तेरी कृपा है, तेरी दया है, तेरी मेहरबानी है। प्यार लुटाओ, प्यार ही पाओ, प्यार ही उनकी निशानी है। आनंद
आनंद भरी उनकी वाणी है। आनंद ले लो आनंद पालो, आनंद ही जिंदगानी है। गुरु के श्री चरणों के चावत तले पत्थर भी हीरा बनता है। गुरु के श्री चरणों के चावत तले पत्थर भी हीरा बनता है। हे नर तू इतना मान भी ले, नर ही तो नारायण बनता है। नर ही तो नारायण बनता है। गुरु ही तराशे गुरु ही बनाए, इनकी देन निराली है। गुरु ही तराशे गुरु ही बनाए, इनकी देन निराली है। सर दे करके रस तुम पाओ, आनंद घन की ये वाणी है। सर दे करके रस तुम पाओ, आनंद घन की ये वाणी है। आनंद लोक से आए हैं सतगुरु, आनंद भरी उनकी वाणी है। आनंद ले लो आनंद पालो, आनंद ही जिंदगानी है। सृष्टि के कण कण में बसता है वो, सृष्टि के कण कण में बसता है वो। क्या बात करे सखी हम उनकी, सृष्टि के कण कण में बसता है वो। क्या बात करे सखी हम उनकी, झुक जाता है चरणों में जो, प्रभु कृपा से लख पाता वही। प्रभु कृपा से लख पाता वही। जो उनको चाहे वो उनको पाए, चाह की सारी कहानी है। नभ के नीचे सब कोई बीजे, बात यही हमने जानी है। जो उनको चाहे वो उनको पाए, चाह की सारी कहानी है। नभ के नीचे सब कोई बीजे, बात यही हमने जानी है। आनंद लोक से आए हैं सतगुरु, आनंद भरी उनकी वाणी है। आनंद ले लो आनंद पालो, आनंद ही जिंदगानी है। आनंद 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 आनंद, आनंद ही उनकी वाणी है। आनंद 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 आनंद, आनंद ही उनकी वाणी है। माइक उनको देती आएगा
कौन सा ये हमारा भजन है? हम क्यों ये भजन नहीं गाना? अब भजन नहीं गाना है। क्यों? बस ये वाला गाइए, ये वाला, ये देवता वाला। और ये वाला तो हमारे पास नहीं है लिखा हुआ। ये बोल भाई क्यों ये वाला भजन नहीं है तुम्हारे पास? ये वाला भाई, ये वाला भजन मांग रहे आपको नहीं करना। ये वाला नहीं है हमारे पास, ये वाला भजन हमारे पास कोई राग है क्या उनको पास? उनको दे दीजिए राग वहाँ जगह है, वहाँ जाते नहीं आते नहीं। बैग बोलिए उठा लेंगे। कलकत्ता आए मेरा जाजी। आपको राग इसमें बोल दो अभी नहीं, बाद में। से सरवरों विशाल
लाल की घाटशिला में आरती होवे सतगुरु श्री नंदलाल की दिशि फैल रही की भक्ति भाव विहार की प्रेम से मिल सब जय बोलो सतगुरु श्री नंदलाल की गजा चहूँ दिशि फैल रही की भक्ति भाव विचार की कोई बन्यो सन्यासी जी मालिक ने सतगुरु जी जाया बिना बना बनवासी जी मालिक ने सतगुरु जी जाया बिना बना बनवासी नंदलाल की जगती मैया भगति देती सतगुरु श्री नंदलाल की से फैल नंदलाल की गजा चहूँ दिशि फैल भक्ति ज्ञाव विचार की से मिल सब जय बोलो सतगुरु श्री नंदलाल की गजा चहूँ दिशि फैल
की भक्ति भाव विचार की कपट और मानसिक फल दीजिए हे यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव को जल कीजिए मानसिक बल दीजिए करे रण करे हर्ष में हो मगन सारे शोक सागर से यज्ञ प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए मानसिक बल दीजिए यज्ञ पर उपकार हो धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को प्रभु समारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ दे छल कपट और मानसिक बल दीजिए भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे रोग पीड़ित विश्व की संताप को हरते रहे नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम
कीजिए, छोड़ देवे छल कपट और मानसिक बल दीजिए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, इंद्रिय दमन कर साधक प्रतीत में व्यवहार हो। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, इंद्रिय दमन कर साधक प्रतीत में व्यवहार हो। हे यज्ञ रूप प्रभु हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट और मानसिक बल दीजिए। लाभकारी हो हवन सब जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो, सुगंध को धारण करे। लाभकारी हो हवन सब जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो, सुगंध को धारण करे। हे यज्ञ रूप प्रभु हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट और मानसिक बल दीजिए। हाथ जोड़ नवाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आप ही सब कर रहे। हाथ जोड़ माए मस्तक वंदना हम कर रहे, हाथ हर हाथ रूप करुणा हाथ ही सब पर रहे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ गए छल कपट और मानसिक बल दीजिए। छल कपट और मानसिक बल दीजिए। हरि ओम।